नमस्कार बच्चों, सेट की इस यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर ममता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने अध्ययन से जुड़ी हुई अलग अलग विषयों की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी, साहित्य और उसकी विधाएं, आप लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद। एक पंक्ति मुझे स्मरण हो रही है कि देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। कहने का तात्पर्य, जहाँ पर आग होती है वहाँ धुआं भी होता है, और जहाँ धुआं दिखाई देता है वहाँ निश्चित तौर पर आग होती है। तो हमारा जो उद्देश्य है, आप सभी को अपने सभी विषयों के अध्ययन हेतु प्रेरित करना, और आपके रस रुचि के आधार पर हमें उसका आभास भी हो रहा है कि आप सब निरंतर शिक्षण की तरफ अभिमुख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो आपकी इस लगन के लिए, आपकी इस आतुरता के लिए, आपके इस प्रयास और परिश्रम के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। इसी तरह आप लोग अपने विषयों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते रहें और अभ्यास करके आगे बढ़ते रहें। अब जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में साहित्य की विधाओं की चर्चा की थी, उसमें हमने गद्य साहित्य की जो बात की थी, गद्य विधा के अंतर्गत हमने कई प्रकार की विधाएं देखी, जिसमें कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि की चर्चा की थी। तो अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कक्षा 12 विषय हिंदी आरोह भाग 2 में गद्य खंड में भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जिसकी लेखिका श्री महादेवी वर्मा हैं, पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लोग सर्वप्रथम लेखिका का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था, परंतु उनका अध्ययन चलता रहा। 1929 में उन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनने का विचार किया, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर वे समाज सेवा की तरफ उन्मुख हो गई। 1932 में उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यालय की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी उन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। उनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। उन्हें ईस्वी सन 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 में वे साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी और 1960 में उन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए
भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वहीं 1983 में यामाकृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रकार अनेक साहित्यिक पुरस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया। सन 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थी। छायावादी 4 आधार स्तंभों में से एक थी। उनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इत्यादि उनके काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब उनके संस्मरण हैं। निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर इत्यादि हैं। तो उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं से काफ़ी कुछ लोगों को प्रेरित किया है। अब उनके साहित्य की विशेषताओं पर हम एक दृष्टि डालते हैं। साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों ही रूपों में महादेवी वर्मा ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। वे बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी। उनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी होती है। कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती हैं। तो वहीं गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ कृति एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाता, परंतु महादेवी जी की मर्मभेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान कर लेती है। इस तरह उन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया है। उनके लेखन की भाषा शैली की बात करें तो लेखिका के अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से दिखाई पड़ता है। उनकी भाषा में कोई बनावटीपन नहीं दिखाई देता और भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रमुखता को अपने अंदर समेटे हुए है। उनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्मस्पर्शिता उनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर हमने लेखिका का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियाँ, विशेष पुरस्कार की जानकारी प्राप्त की। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले भाग में
हम जो हमारा पाठ है भक्तिन, जो कि एक स्त्री जो महादेवी की सेविका है, उससे जुड़े हुए अपने लगाव को महादेवी ने अपने इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में व्यक्त किया है, जिसका अभ्यास करेंगे।